Hello everyone, welcome to E-Times and today I have with me उमंग कुमार, द करता धरता ऑफ द बिग बॉस हाउस, क्योंकि एवरी ईयर ये हमें ब्यूटीफुल हाउस डिज़ाइन करके देते हैं जो हम 4 महीने तक देखते हैं एंड वी आर ऑलवेज इन ऑ ऑफ द हाउस. सो वेलकम उमंग टू E-Times. Thank you for having me. It's my pleasure and first of all कि यू नो यूरोपियन थीम आप हर बार अपनी वाइफ को क्रेडिट देते हैं और हमेशा बोलते हैं कि वो सोचती हैं एंड देन वी एग्जीक्यूट. तो क्या इस बार भी वैसे ही हुआ? 101% लास्ट ईयर के बाद भी हमें पता चला कि अनीता ने बोला कुछ फैंटास्टिकल वर्ल्ड करते हैं क्या, विम्सिकल वर्ल्ड करते हैं क्या. ऐसे बहुत अच्छा वर्ड तो अच्छा है, ट्रांसलेट कैसे होगा इनटू मेकिंग अ सेट, यू नो. देन हमने सोचा कि हम हमेशा जाते हैं अब्रॉड, वी फॉल इन लव विद अ प्लेस, जाके बैठना है, कैफेटेरियाज में बैठते हैं, एक स्क्वायर में जाके वहाँ फाउंटेन्स होते हैं, लैंटर्न लैंप्स होते हैं. तो अगर वो हम लोग हमारा ओन वर्ल्ड बनाएंगे तो कैसा लगेगा. तो जैसे हम लोग ठीक है बड़ा तो बनना ही चाहिए, मैजेस्टिकल वर्ल्ड कैसे लगेगा. तो हाँ, मैजेस्टिकल वर्ल्ड ऑफ बिग बॉस अच्छा साउंड होता है. तो हमने बोला क्रिएटर को कि ये थीम है. तो वनीता का आइडिया था चलो वो नहीं है लेकिन ऐसा करेंगे तो कैसा इट फॉल्स इनटू प्लेस. तो यही था कि अगर मैं स्टोरी बुक को जैसे ओपन करते हैं तो हम स्टोरी बुक में कैसे देखते हैं, एक कासल है, एक ट्री है, बाइलेन्स है, बिल्डिंग्स है. तो दैट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड दैट. तो उसको हमने बड़ा कर दिया एंड वो करने का यही मतलब एंजॉयमेंट आ गया कि इनका थीम जो था क्रिएटिव का वो फेल इनटू प्लेस हो गया. इट्स लाइक अगर हमको अलग अलग रूम्स बनाने तो बैठ जाता है, बिकॉज हर एक बिल्डिंग अपने अपनी गलियां में खुल रहा है, अपने अपने डोर्स खोल रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर हर एक बिल्डिंग का होता है. तो एक रोमियो एंड जूलियट की जो बिल्डिंग है वो वाइट जोन में चली गई. जो स्ट्रेटजी की रूम है वो चेस बोर्ड हो सके उसका रूम हो गया. एक दूसरा चर्च टाइप गॉथिक बिल्डिंग कर दिया तो वो डार्क जोन में चला गया. तो अपना रूम्स का एक फ्लेवर अलग अलग आने लगा. तो सडनली दीज क्रिएटिव्स ऑल्सो हाँ बहुत अच्छा बैठता है. बहुत सारे फर्स्ट हम लोगों ने ये घर में किए हैं. लाइक लिविंग रूम नहीं है, हमने एक्सटीरियर को इंटीरियर में बना दिया है. लाइक अ फुल प्लेस स्क्वायर. अब डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए हो. अब किचन नहीं रह सकता उधर, बहुत वेग लगेगा. तो हमने उसको कैफेटेरिया बना दिया लैम्प पोस्ट के साथ. तो आप बाहर मतलब कैफेटेरिया में बन रहे. लेकिन हमने एक बड़ा चीज़ किया है कि हमने डाइनिंग टेबल निकाल दिया जी. डाइनिंग टेबल ये हो गया कि हर रूम में अपना अपना डाइनिंग, लाइक आपके पीछे ये डाइनिंग टेबल हो गया ब्लैक जोन का, वाइट जोन का अपना डाइनिंग टेबल हो गया, ब्राउन का अपना हो गया. एंड प्लसेस अलग अलग है. दो एक अलग रूम बनाया हमने. एक है थेरेपी रूम जो जहाँ ये लोग आके पागल हो जाने वाले हैं, चिल्लाने वाले, तो जाओ अंदर कूल डाउन करो फिर वापस आओ. दूसरा एक है जो इनका ट्रम्प कार्ड है इस ईयर जो काम आएगा, वो है आर्काइव रूम. एक ऐसा रूम जहाँ आपको प्रिविलेज होगा, अगर आप कुछ कमाओगे वो सब तो मे बी वी विल गेट द चांस टू गो इन. वहाँ जाके हर जो बुक है वो खुलेगी और अंदर स्ट्रैटेजी में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, क्या किसी का क्या रूप है, किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, वो सब मिलेगा आपको देखने के लिए. तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग शो. या एंड बिग बॉस ओटीटी थोड़े टाइम पहले ही खत्म हुआ एंड देन यू गॉट दिस हाउस कि चलो बनाओ. हाउ चैलेंजिंग हैज इट बीन टू मेक अ न्यू सेटअप, एंटायरली न्यू थिंग? बेसिकली बहुत चैलेंजिंग होता है बिकॉज वी हैव अ सेट के 60-65 डेज लगते हैं यार. 70 दिन में फिर कंप्लीट करते हैं. हमें बोलेंगे कि नहीं अभी खत्म हुआ, अभी वो एक्सटेंड हो गया था, इसलिए हम ये हो गया था गड़बड़. इससे 45 डेज कर पाओगे कैसे, करना तो है ही ना भाई, नहीं बोल नहीं सकते. लेकिन हाँ पसीना निकल गया हमारा. कल रात को 4 बजे तक हम कंप्लीट कर रहे थे तो भी नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि हमने सेट बड़ा कर दिया. लाइक लास्ट टाइम आप देखोगे कि हमारे सेट से 12 से 15 फीट जाता है, फिर एक रूफ बनता है. ये रूफ तोड़ दिया हमने और पूरा डबल स्टोरी हो गया. तो इतना बड़ा काम खत्म ही नहीं हो रहा है. इतना काम है और डिटेल बहुत है ना. मतलब अगर हर एक बिल्डिंग को आपको स्टाइलाइज करना है, उसका आर्चेस बनाओगे, उसके अंदर फ्लावर्स लग रहे हैं हर एक विंडो के अंदर, तो अलग अलग फ्लेवर लाने के लिए काम तो निकालना है. पर मज़ा वही आता है ना जब सब आके देखे ब्यूटीफुल हाउस, then that is the satisfaction that you get. Yeah. And how many cameras this time? There's 110 cameras I think to be precise. या तो ऐड होंगे बाद में maybe. And is there any new addition to Salman's chalet? Yeah, we hadn't changed for about 2-3 years, but this time we have just redone a few places just for him. It's a beautiful place. Right. And garden area की भी बात करें तो थोड़ा changes मुझे नजर आ रहा है. जैसे जेल नहीं है, mezzanine नहीं है इस टाइम. इस टाइम सिर्फ ये हो गया था कि वो जो सीटिंग मैंने
अराउंड पूल की है ना, वो क्रिएटर ने बोला कि व्हाट इफ वी डू सम लिटिल स्टेप, जहाँ बाहर आके आप बैठते हैं ना, तो अगर यूरोपियन सिटी में जाके आप पार्टी करते हैं तो स्टेप्स होता है, तो हमको छोटा स्टेप्स चाहिए था, तो दैट विल बिकम अ कूल प्लेस फॉर पीपल टू हैंग अराउंड। एंड यूरोपियन थीम है तो इसलिए कलर्स भी मिसिंग है। आपने पर्सनली कितना मिस किया कलर्स? नहीं, बिकॉज मैंने कूट कूट के भरा तो है, सटल वे में भरा है, मेरी आंख के प्लीजिंग लग रहा है। एक ग्रे बिल्डिंग है, एक वाइट बिल्डिंग है, कलर्स तो डाले हैं, बहुत डाले हैं, लेकिन हाँ जो मैं पॉपअप कलर्स डालता हूँ वो नहीं है, बट वो मैंने सिर्फ पूरा भड़ास इसमें अपने बाथरूम में निकाल दिया, जो रेड, गोल्ड एंड ब्लैक है, तो वो एक अलग जोन है। बट एवरी कलर इन इट्स ओन सेल्फ, दिस इज अ नाइस टू लुक एट, या व्हिच इज योर फेवरेट कॉर्नर ऑफ द एंटायर हाउस? इनफैक्ट कॉर्नर नहीं है मेरे लिए, पूरा वो चौराहा जो मेन स्ट्रीट है ना, दैट इज व्हेयर आई लाइक टू सिट ऑन द सोफा एंड सी एवरीथिंग अराउंड ना, दैट्स अ डिफरेंट फील। यहाँ बैठना अलग है, तो एक गार्डन होता ही अलग है, पर वो एक अलग फ्लेवर आने वाला है, जो किसी ने कभी देखा नहीं है, तो आई लाइक दैट प्लेस। यू नो, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इतने सीजन्स हो गए, इतने सारे घर आपने डिज़ाइन किए, एवरी टाइम अ न्यू थीम, चैलेंजेस अलग होते होंगे, कभी मोनोटनी आ जाती है? यू फील कि अब क्या करूं? आपने एक भी मोनोटोनस सेट देखा? कभी नहीं। कभी नहीं, तो आता ही नहीं। अपने आप को खुद को चैलेंज करने में मजा कुछ अलग है। अगर कोई और कर देगा तो फिर मेरे को ये लगता है कि यार हाथ से चला गया, ऐसा नहीं, बट यू नो दैट यू कैन आउट डू योरसेल्फ। इतना सब है ना वर्ल्ड में, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लोर करें। नॉट दैट वर्ल्ड को हमको इधर लाना है, बट मजा आता है। खुद को चैलेंज करें, अब क्या करेंगे नया। मैं खुद भी अभी यहाँ से बाहर निकलूंगा तो नया नेक्स्ट थीम का भी सोचना पड़ेगा मुझे कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा। फैंस को जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? व्हाट इज देयर टू लुक forward to in Bigg Boss 17? Bigg Boss 17, like me, I am also ardent fan of Bigg Boss. तो मज़ा यही आने वाला है कि इस टाइम चेंज किया है हमने, बहुत सारा स्ट्रैटेजी चेंज किया है, तो हाउ द कंटेस्टेंट आर गोना रिएक्ट टू दैट चेंज इज व्हाट आई एम आल्सो इंक्लूसिवली वेटिंग के क्या होगा। विल दे यूज द सेट द वे वी हैव थॉट अबाउट? तो आई थिंक दे माइट, बिकॉज डिफरेंट रूम्स मीन डिफरेंट strategies of people are going to use. Thank you so much, Thank you Umang. so much.